लेखपाल को शासन प्रशासन अपने रीढ़ की हड्डी मानता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी है, तो भाई आप जब तक अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत नहीं करेंगे। आज पंचर हो जाए तो 5 रुपए 10 रुपए में बनेगा, कहीं हवा भराने में 10 रुपए लगेगा। करिए 8-10 हज़ार अपनी जेब से खर्चा करिए। हर जगह आपको अपनी जेब से पैसा खर्चा करना है। क्षेत्र यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, महीने में आपको 200 रुपये मिलेगा। आज के दौर में साइकिल भत्ता प्रासंगिक है नहीं है। इसके अलावा हम लोगों को क्षेत्र में जाना रहता है तो सरकार 200 रुपये हमको दे रही है साइकिल का पैसा। दोस्तों, मैं हूँ राजन ओझा और आज मेरी मौजूदगी जो है जनपद गाजीपुर में है और आप देख रहे हैं तमाम ये लोग जो हैं राजस्व कर्मी हैं। राजस्व कर्मी यानी लेखपाल। और जैसे ही लेखपाल शब्द जब आता है तो लोगों के जेहन में एक बात आती है कि लेखपाल माने मलाई काटने वाला पद होता है और वो क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है और ये लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, उनके पीछे, इनके अतीत के पीछे जो ये लोग काम करते हैं, कैसे काम करते हैं और सरकार का क्या इनके प्रति रवैया रहता है, अदर स्टेटों में किस प्रकार से लेखपालों के ऊपर जो सुरक्षा मिलती है और इनके यहाँ यूपी में खास तौर से पूरे लेखपालों की क्या स्थिति है, उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सोचिए कि कैसे कैसे ये लोग अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं। यहाँ तक कि बाढ़ भी आ जाएगा ना भैया तो मुर्दे भी निकालने के लिए इनकी ड्यूटी लग जाएगी। जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई मंत्री जी भी आएंगे तो उनकी खुशामद के लिए यहीं के साहब लोग जो हैं इनको लगा देंगे, चाहे जैसे भी हैं। और बदनाम कौन होता है? लेखपाल होता है। तो इनसे इनके बारे में जानकारी लेंगे। और ये जिला मुख्यालय है और जिला मुख्यालय पर इनको बैठने के लिए कहीं पर कुछ है वह नहीं। यहाँ तक कि खास तौर से जो हमारी महिला बहनें जो लेखपाल हैं और चाहे जो भी लोग हैं, अब उनके लिए समझिए शौचालय तक की व्यवस्था भी नहीं होगी। और ये करकट किसी तरीक़ा से शायद टीन सेट पड़ा है और इसमें अब मैं क्या बताऊं, कहने में भी मुझे शर्म लग रहा है और साहब लोग को शर्म तो आएगी नहीं। ये मुर्गी का दरबा है, इसमें कौन पाला जाता है भैया? मुर्गियाँ। तो ये बताइए लोग क्या हैं, मुर्गे हैं कि मुर्गियाँ हैं? इनको रहने के लिए कहीं पर ढंग से व्यवस्था नहीं है। और जैसे आप देखिए ना, उत्तराखंड में लेखपालों की सुरक्षा के लिए पिस्टल तक की भी व्यवस्था मिलती है। कहीं ना कहीं इनके ऊपर यहाँ पर आत्मघाती हमले भी होते हैं। तमाम खबरें देखते होंगे किस तरह से इन्हीं लेखपालों को फर्जी ढंग से, हमने वो खबर भी चलाया था कि रिश्वत के मामले में एक बेचारा था, उसको गलत तरीके से फंसा दिया गया था। तो आज इनसे हम जानकारी लेंगे और एक भाई साहब हैं इनसे, और किस प्रकार से आप लोगों ने कैसा आप लोग ये धरना प्रदर्शन किए थे, जरा बताइए सर। क्या नाम है आपका? मनमोहन मिश्रा नाम है, मैं सदर तहसील में लेखपाल हूँ सर जी। जैसा कि आज हमारा संघ जो है कि जो सरकार से हमारी मांग है 8 सूत्री मांग है, जिसमें सबसे बड़ी है कि एसपी विसंगति। जैसे 10 साल पूरा हो जाने के बाद एक हम लोगों का पद प्रमोशन राजस्व निरीक्षक का होता है तो पे ग्रेड 2800 है, लेकिन उस पे हमें 2400 का फिर हमारा जो पे ग्रेड लगेगा वो 2400 लगेगा। तो ये विसंगति को हम लोग उसके मांग के लिए हैं। और हमारी जैसे स्टेशनरी भत्ता हम लोगों को जो महीने में 150-200 रुपये मिलता है। और 150-200 रुपए किस चीज का मिलता है? जो कागज पत्र हम लोग फोटो कॉपी कराते हैं और IGRS ही रोज लिखना है रोज। अच्छा ये बताइए, एक दिन में कितने कॉपी आप करा लेते होंगे? कभी कभी तो 100 से 200 रुपया लग जाता है। नहीं, एक दिन में कितनी कॉपी फोटो कॉपी होती है? कभी 10, कभी 5, कभी बता तो रहे कभी 20, कभी 100-200, हाँ 100-200 रुपए का भी, 100 रुपए महीने का। उसके अलावा हम लोगों को क्षेत्र में जाना रहता है तो सरकार 200 रुपये हमको दे रही है साइकिल का भत्ता। और तत्काल में हमको काम चाहिए, रिपोर्ट हमें तत्काल चाहिए। तो आदमी 30 किलोमीटर दूर जाएगा और फिर तुरंत साइकिल चलाते हुए वो आ जाए क्षेत्र में कि रिपोर्ट भी दे दे, तो 200 रुपये भत्ता मिलता है, जिसकी मांग है कि उसको बढ़ाया जाए। इस तरह से कई और आने जाने के लिए 200 रुपये, 200 रुपये महीने। अरे भैया शर्म नहीं आती है? बाबा जी आप प्रदेश के मुखिया हैं, बिहार में आपकी सरकार भी आप लोगों की बन गई है। बताइए तमाम लेखपाल भाई हैं और कितने करोड़ रुपए बिहार के चुनाव में खर्चा हुआ होगा।
इसका कोई हिसाब किताब नहीं देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के लेखपालों को भैया मिलता है महीने में कितना, 200 रुपया। मैंने बोला ना कि लोगों के जेहन में आती है बात कि लेखपाल बहुत मलाईदार पद होता है। हकीकत यही है। अभी बारिश होता रहेगा, साहब का हुजूर का जब फोन आएगा, ए रवि शुक्ला कहाँ पर हो, जाओ अपने क्षेत्र में, वहाँ पर लोग डूब रहे हैं। ऐसे ऐसे आप भागते हुए जाएंगे रवि शुक्ला, चाहे ये भाई हैं वो कहीं मुर्दा भी अगर डूबते रहेंगे गंगा जी में, लोग कूद करके अपनी जान की बाजी लगाओ और जाओ उसको ढूंढ करके निकालो। कहाँ है कि हुजूर का आदेश है। और 200 रुपये में साला कहीं का क्या मिलेगा, कफन भी एक नहीं मिलेगा। शर्म नहीं आती है तमाम तरह से भैया। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताइए, जो मैंने बोला है ये सदर तहसील जिला मुख्यालय का, आप लोगों के लिए कहीं पर शौचालय वौचालय रहने वहने के लिए व्यवस्था, मैंने बहुत हुजूर लोगों को भी बड़ा उल्टा सीधा मैं बोल भी देता हूँ, तो मैं सही बोला हूँ कि गलत बोला हूँ? कहीं पर शौचालय वौचालय है? नहीं, कैंपस में शौचालय नहीं है। आप बैठने उठने के लिए अब सामने आप जो देख बस रहे हैं यही है ना, बैठने तो मैंने गलत तो बोला नहीं। ये मुर्गों का दरबा है। और देखिए हमारे ये कोई मंत्री जो कोई पद आपको भी मिला लेखपाल में ना? मैं तहसील में तहसील मंत्री हूँ। हाँ। रवि प्रकाश शुक्ला नाम है मेरा। तो ये बताइए आप लोग जो ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? हमारी मांगे हैं, 8 सूत्री मांगे हैं कि सबसे पहले जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाए, और जो ACP विसंगति है 8 साल में हमारे यहाँ लेखपाल के बाद दूसरा पद है कानूनगो। कानूनगो का ग्रेड पे है 2800 रुपये, हमारा ग्रेड पे है 2000 रुपये। तो 10 साल के बाद जो नियम है कि आपको अगली जो ACP मिलेगी तो हमको कानूनगो की मिलनी चाहिए, तो हमको से ही मतलब आप लेखपाल ही रहे। तो हमको तुम 2400 ग्रेड पे क्यों दे रहे हो भाई? 10 साल बाद हमको 2800 दो ना, जो नियम है वही करो तुम। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं पे भी कोई सुविधा नहीं है आने जाने के लिए। अतिक्रमण हटवाना होगा तो सीधे एक आदेश आ जाएगा, भाई तुम्हारे क्षेत्र में अतिक्रमण है, जाकर उसको हटवा दो। ना आपके पास कोई अतिक्रमण हटवाने के लिए फंड है, ना ही कोई मतलब साधन है कि आपके पास JCB उपलब्ध हो या ट्रैक्टर उपलब्ध हो, अतिक्रमण हटवाइए, उसको लाद के लाइए, कुछ भी करिए, वो सब आपको अपने जेबा से लगाना है। और इस समय क्या है कि यदि आपको कोई आपके क्षेत्र में कोई हाईकोर्ट का केस आ गया तो आपकी जेब से आप चाहिए उसका पूरा सब जिम्मा लेके पूरा हाईकोर्ट ना पिए, पूरा सब दौड़ भाग करिए, 8-10 हज़ार अपनी जेब से खर्चा करिए। हर जगह आपको अपनी जेब से पैसा खर्चा करना है। क्षेत्र यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, महीने में आपको 200 रुपये मिलेगा। महीने में आपको 30 बार क्षेत्र में जाना है, 30 बार तहसील में आना है। पहले था 200 रुपये जब मिलता था तब हमको एक बार तहसील आना होता था महीने में। आज हमको रोज क्षेत्र में जाना है, रोज तहसील में जाना, रोज नए नए काम आ रहे हैं। मात्र 200 रुपये मिलना है। अब अगर अच्छा सैलरी आप लोगों की महीने की कितनी है? 2000 ग्रेड पे के हिसाब से आप उसमें वो सब जोड़ दीजिए। कितना होगा बता दीजिए, मैं अब देखिए 35,000 होगी, किसी की 30,000 होगी, किसी की 21,000, सब नए लड़का लगा होगा तो कम और अधिक से अधिक में मतलब ये बता भाई जो रिटायर होने के कगार पे होंगे तो उनकी 70-80 हज़ार होगी। अच्छा। और जो अभी नए नियुक्त होंगे उनकी 30-40 हज़ार होगी। हाँ सोचिए 30,000 रुपये भैया। तमाम ये लोग युवा हैं, कोई अभी रिटायरमेंट के कगार पर नहीं है। 30,000 रुपये बता रहे हैं। और अगर हाई कोर्ट जाना होगा, इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट जाना होगा तो 10,000 रुपये खर्चे हो जाएंगे। और 200 रुपये महीने आता है आने जाने के लिए। अगर आप आज के डेट में कोई गाड़ी 40-45 से अधिक का माइलेज नहीं देता है, और कोई कुछ ऐसे लेखपाल भाई होंगे, साइकिल भत्ता मिलता है हमको। साइकिल भत्ता मिलता है, भत्ता नहीं मिलता है, साइकिल भत्ता मिलता है। तो साइकिल भत्ता मिलता है। आज के दौर में हाँ आ जाइए। आज के दौर में साइकिल भत्ता प्रासंगिक है नहीं है। हमको वाहन भत्ता का क्या नाम है आपका? नीरज कुमार दुबे हमारा नाम है। और मैं हम लोगों का यही प्रदेश स्तरीय नेतृत्व से यही मांग रहा है। उनके निर्देशन पे आज हम लोगों का 8 सूत्रीय धरना था। उस धरने में अभी हमारे मंत्री जी ने बताया आपको कि तमाम तरह की विसंगतियां हैं, ACP विसंगति भी है। और वाहन भत्ता आप न कहिए, उसको साइकिल भत्ता कहिए। और साइकिल आज पंचर हो जाए तो 5 रुपये 10 रुपये में बनेगा कहीं? हवा भराने में 10 रुपये लग जाते हैं। तो इस तरह की जो विसंगति है, हमारे शासन से एकदम विनम्र निवेदन है कि हम लोगों के इन मांगों को बेहतर ढंग से उस पर विचार करें और हम लोगों के मांगों को मानें। यही मेरा। हुजूर देखिए योगी जी, आप बोलते हैं हमारा प्रदेश जो है कितना उत्तम प्रदेश होने जा रहा है, आप कहते हैं, लेकिन आपके ही ये कर्मचारी हैं और किस स्थिति में जी रहे हैं।
मिलता है 200 रुपये साइकिल भत्ता के नाम पर। अगर किसी लेखपाल का अगर हल्का अगर कम से कम अधिक से अधिक 20 किलोमीटर तो मान करके 30 किलोमीटर होगा ही एक लेखपाल का हल्का, अगर वो किस स्पीड से साइकिल से जाएगा भैया, और 30 रुपये में अगर साइकिल अगर पंचर भी हो जाए, अगर कहीं रास्ते में 2-3 पंचर हो जाएगा तो निकल गया उसका। तो तमाम विषय है और जिस प्रकार से और आप लोग चुनाव में करोड़ों का पैसा खर्चा करते हैं और किस तरह से चुनाव जीतते हैं, लेकिन आपके कर्मचारी ऐसे ही रह रहे हैं। तमाम सवाल हैं और एक हमारे जहन में जैसे आ रही है बात, मैंने तरह तरह की बात बोला है। भाई साहब ने बता दिया कि हाई कोर्ट हम जाते हैं तो 10,000 रुपये लग जाता है। कटु सत्य है, यहाँ इलाहाबाद जाइए, वहाँ पर वकील साहब लोगों का तेल लगाइए, आगे पीछे 10 बेर दौड़िए और इस तरह से रहता है। लेकिन यहाँ पर जैसे नेता होता जी लोग आ जाते हैं तो क्या आप लोगों की हाँ वीआईपी भाई आप लोग वीआईपी बोलते हैं, हम लोग उन लोगों को नेता जी मंत्री जी बोलते हैं। तो वीआईपी शब्द अंग्रेजी शब्द इंग्लिश शब्द हो गया। चलिए, तो उनकी खुश नियामत के लिए क्या आप लोगों की ड्यूटियां लगते हैं और आप लोगों के ऊपर बोझा डाला जाता है, ये बात सही है कि गलत है? बिल्कुल सही बात है। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अनूप कुमार सिंह इस सदर तहसील का लेखपाल संघ का अध्यक्ष भी हूं और ये 8 सूत्री मांग को लेकर के हमारा आज 10 बजे से लेके 2 बजे तक एक सांकेतिक धरना था, पूर्ण रूप से धरना नहीं था, क्योंकि ये जो हमारी 8 सूत्री मांग है आज से 2016 बैच की हम लोग की ज्वाइनिंग है। तो 2016 बैच में हम ज्वाइन किए, तब से पहले बार हम लोग धरने में ही प्रवेश किए, तब से ये मांगे चल रही हैं। क्योंकि देखिए, लेखपाल को शासन प्रशासन अपने रीढ़ की हड्डी मानता है कि ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो भाई आप जब तक अपने रीढ़ की हड्डी को मजबूत नहीं करेंगे, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक आप अपने रीढ़ की हड्डी को नहीं मजबूत करेंगे तो सरकार कैसे अच्छे से चलेगी, हम कैसे पब्लिक की अच्छे से सेवा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, इसमें 8 सूत्री मांगों में इसीलिए मांगे रखी गई हैं। हमारी पहली मांग जो है उसमें वो है वेतन उच्चीकरण की। तो वेतन उच्चीकरण हमारा 2000 ग्रेड पे है। जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी ने बताया कि जो अगर नया लेखपाल कोई ज्वाइन करता है तो 2000 ग्रेड पे 21,700 की हमारी बेसिक सैलरी बनती है। उसमें भत्ते जोड़ लीजिए तो भत्ता 200 रुपये साइकिल का, 200 रुपये स्टेशनरी का और 800 रुपये HRA मिलता है हमारा हाउस का, घर का। जबकि 800 रुपये में कहीं आजकल मकान नहीं मिलता है, आप किराए पे लेने जाएंगे तो सभी साथी बाहर से आए कहीं ना कहीं से नौकरी कर रहे हैं। तो पहला है हमारा वेतन उच्चीकरण का। इसमें एक चीज़ सरकार को भी फायदा है, देखिए हमारे काम करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि वास्तव में हमारा जो वेतन होना चाहिए, हमारे 2800 ग्रेड पे की मांग है, 2800 नहीं, जिस तरह का हमारा कार्य है, कार्यशैली है, कम से कम हमारा 4200 ग्रेड पे होना चाहिए। हमने तो खुद ही कम मांगा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर मैं आपको अपने काम गिनाने लगूं, अपने काम बताने लगूं किस तरह का कार्य है, 200 रुपये जो मिलता है, 200 रुपये में सारा कफन भी नहीं मिलता, उससे क्या चीज? वही चीज। और ऊपर से हमें ये लोग जो है सुपरवाइजर बना देते हैं और सुपरवाइजर चुनाव का सारा, हमें चुनाव कर्मी नहीं माना जाता, सारा काम हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। 4200 ग्रेड पे के जो अध्यापक हैं उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी लगता है कि 2000 ग्रेड पे का आदमी हमारी मॉनिटरिंग कर रहा है, हमारे ऊपर सुपरवाइजर है, तो कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लगता है। तो भैया आप हमें कम से कम उस लायक तो बनाइए, कहीं आपका हम प्रतिनिधित्व करने के लिए हम जा रहे हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमें प्रशासनिक कर्मचारी माना जाता है, तो लगे भी तो कोई प्रशासनिक कर्मचारी आया है उसकी रिपोर्ट में वो दम भी तो होना चाहिए। रिपोर्ट में हमारी दम बहुत है, माना जाता है। तो पहला मांग हमारा यही है वेतन उच्चीकरण का, तो ये होना भी चाहिए। इसके बाद है हमारे विसंगतियां हैं, कई तरह की विसंगति, जिसमें कि वेतन विसंगति है। हमारी वेतन विसंगति में हमारे साथ क्या होता है कि हम लोग 2000 ग्रेड पे हैं, हमारे ऊपर जो है 2800 ग्रेड पे कानगो लोग साहब लोगों का है, लेकिन बीच में हमें जब 10 साल होता है एसपी लगनी होती है तो हमें 2400 ग्रेड पे लाके अटका दिया जाता है। भाई हमारा जब 2400 का कोई यहाँ हमारा कैडर ही नहीं है तो आप 2400 क्यों दे रहे हैं? अब हमें 2800 दीजिए ना, बिल्कुल 2800 ग्रेड पे दीजिए। दूसरी मांग है, जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी ने बताया, अन्य लोगों ने भी बताया कि जो हमारे भत्ते मिलते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि जो वीआईपी आते हैं, नेताजी लोग आते हैं, तो उनकी सेवा आप लोग करते हैं, तो उनकी सेवा हम लोग करते हैं, तो लेकिन उनकी सेवा के लिए कोई फंड नहीं है। वही बात ना, कोई फंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। उसको जो है लेखपाल अपनी सैलरी से अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने बच्चों का जो है फीस जो भरना होता है स्कूल में, फीस नहीं भरेगा। पहले जो अगर कोई नेताजी लोग आ गए तो उनके लिए वीआईपी चंदे की व्यवस्था करेगा, वहाँ वीआईपी चंदे से उन्हें काजू किशमिश बादाम रहने की व्यवस्था, हर चीज़ करेगा, दौड़ के जाएगा, सब कुछ करेगा। इसके बाद में सोचेगा कि या कहीं से कर्जा लेके करेगा,
फिर इसके बाद में जो है अपने बच्चों की फीस भरेगा। ये स्थिति है, क्योंकि आप सोच सकते हैं 2000 ग्रेड पे हमें क्वार्टर लेके रहना, 800 रुपये में मिलता है हमें HRA, 800 में कहीं क्वार्टर नहीं मिलता, 7000 8000 रुपये लगता है क्वार्टर लेके रहने में। हमारी नियमावली बहुत पहले की है, हमारी नियमावली में लिखा गया है कि हम क्षेत्र में निवास करेंगे। इसीलिए हमें जो है अभी जैसे भत्ते की बात आई कि 200 रुपये भत्ता मिलता है, साइकिल का मिलता है, भत्ता नहीं, उससे वाहन भत्ता नहीं कहेंगे। हमारे नीरज भाई ने कहा कि हमें उसको वाहन भत्ता मत कहिए, वो साइकिल का कहिए, मिलता है। तो साइकिल का इसीलिए मिलता था हमें क्योंकि उस वक्त की कार्यशैली अलग थी। उस वक्त क्या करता था, लेखपाल गाँव में निवास करता था और महीने में एक बार जो है तहसील आता था तो साइकिल चला के आ जाता था, कर लेता था। लेकिन आजकल की शासन सरकार की इतनी योजना इस तरह की है कि दिन में आपसे 10 बार रिपोर्ट मांगा जाता है, तो 10 बार तहसील आना ही आना है, महीने में एक बार नहीं 10 बार आना है, और साथ में आपको क्षेत्र में भी काम करना है। तो आप कैसे निवास कर पाएंगे? तो आपकी नियमावली चेंज होनी चाहिए, बिल्कुल, तब ना निवास करेंगे। या तो फिर आप नियमावली चेंज करके इसके हिसाब से भैया हमें जो है, मानिए कि हम तहसील भी 10 बार आते हैं, क्षेत्र में भी 10 बार जाते हैं, तो उसके हिसाब से आप हमारे भत्ते बढ़ाइए, हमें मोटरसाइकिल का भत्ता दीजिए, मोटरसाइकिल भी अवेलेबल कराइए। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अभी हमारी सदर तहसील है, कहने के लिए जिले की सदर तहसील हेड तहसील मानी जाती है, मेन तहसील मानी जाती है, लेकिन हमें यहाँ कहीं बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी महिला साथी हैं, उनके लिए कहीं शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ये टीन सेट आप देख सकते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों ने चंदा लगाया, किसी तरह से अपने ऊपर छाया किया भैया कहाँ अच्छा, ये भी आप लोगों ने चंदा लगा के हम लोगों ने बनाया, अपने रहने के लिए व्यवस्था किया है कि किसी तरह से हम लोग चंदा लगा के हम लोग बैठने की व्यवस्था, कुर्सियाँ जो खरीदी हमने चंदा लगा खरीदा है कि हमारे बैठने की व्यवस्था हो जाए। ये तो स्थिति है। अच्छा, ये बताइए, जैसे अन्य स्टेटों में जो है लेखपालों के लिए जो भी सुविधाएं जैसे आप यहाँ पर मांग कर रहे हैं और चाहे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड हुआ चाहे मध्य प्रदेश हुआ, वहाँ पर क्या लेखपालों का क्या ग्रेड पे है और वहाँ सुरक्षा के लिए क्या सख्त लाइसेंस चाहे इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि सिर्फ यूपीए में सब आप लोग नहीं? देखिए, अन्य प्रदेशों का मैं बताऊं, अन्य प्रदेशों में व्यवस्थाएं हैं और अन्य प्रदेशों ने समझा इस चीज़ को, इस समस्याओं को समझा कि लेखपाल पटवारी जो है जमीन से जुड़ा हुआ कर्मचारी है, सरकार शासन के लिए काम करता है और सरकारी कहीं ना कहीं अच्छी छवि बनाता है। तो उसको उस तरह से हम सुविधाएं भी दें। अगर हमारे पास जैसे कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा कोई भी चीज़, तो भाई हम गुड़ में हम कमी कर लेंगे, हम अपने कर्मचारी को उस लायक नहीं बनाएंगे कि उस तरह की सेवा दे पाए, तो हम कहाँ से पब्लिक की उस तरह से सेवा कर पाएंगे? कितना अपने बच्चों का पेट पाल के हम पब्लिक की सेवा करेंगे? तो जैसे कि अभी हमारे उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ उत्तराखंड, उत्तराखंड में 2800 ग्रेड पे है। 2800 जहाँ तक मेरी जानकारी था। पटवारी और लेखपाल दो किस्म के हैं। अच्छा, पटवारी बोलते हैं, जो स्थलीय रहते हैं उसको लेखपाल बोलते हैं। तो लेखपालों का 3200 रुपया है। दो किस्म का वहाँ पर। अच्छा, ठीक है। और हाँ, राजस्थान में जो है 2400 है कि उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में उनको साथ में सुरक्षा के लिए, क्योंकि हमारा जमीनों से जुड़ा हुआ मैटर है, हम लोगों का झगड़ा सुलटाने जाते हैं तो एक पक्ष कहीं ना कहीं नाराज होता है और कई चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमें मनवाना होता है, करवाना होता है सरकार के बिहाफ पर पब्लिक से, तो कहीं ना कहीं हमारी दुश्मनियां हो जाती है, नाराजगी हो जाती है। हम सही काम करने जाएंगे, यहाँ पर भी तो कई लेखपाल भाइयों के ऊपर प्राणघातक हमले हुए हैं। प्राणघातक हमला हुआ है, तो इसीलिए वहाँ की सरकार ने उस चीज को समझा। आज पुलिस को मिलता है रिवॉल्वर, उत्तराखंड में लेखपालों को मिला हुआ है रिवॉल्वर, तो यहाँ भी मिलना चाहिए हम लोगों को। ये हमारे साथ कोई 24 घंटा पुलिस तो रह नहीं सकती, सरकार के पास उतना तो भाई नहीं कर सकते एक लेखपाल के साथ एक पुलिस लगा दे। भाई एसडीएम और डीएम तो है नहीं, उनको मिलती है सुरक्षा, उनको भी खतरा है। उसी तरह कहीं ना कहीं हम जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं तो हमें भी उतना ही खतरा है, कहीं उनसे ज्यादा खतरा है, तो हमें भी मिला। तो कम से कम एक पुलिसकर्मी ना मिले तो कम से कम एक रिवॉल्वर तो मिले, चलिए राजस्व सहायक तो मिले काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये इन लोगों की पीड़ा है और एक तमाम लोग हैं और यहाँ पर ये लेखपालों की जो है पीड़ा है और जिस प्रकार से इन्होंने अपना मांग रखने के लिए रखा है। उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है भैया, राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। आखिर में सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो यहाँ के मुखिया जी, आपसे हाथ जोड़ करके मेरा भी विनम्र निवेदन है कि जो आज लेखपाल भाई अपनी मांग रहे हैं, कटु सत्य है, ये तो गाजीपुर जिला जो है बानगी भर है साला। यहाँ उत्तर प्रदेश के हर जिलों में देखा जाए तो कहीं पर ढंग से न लेखपालों के रहने के लिए व्यवस्था है, न बैठने के लिए व्यवस्था है, न शौचालय की व्यवस्था है। और समझिए पुरुष के साथ साथ महिलाएं जो हैं उनको कितना तकलीफ होता होगा। तो आप इन लोगों की मांग को सुनिए, देखिए और इनकी जो भी मदद हो वो करने का प्रयास करिए। चलिए, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन शुभम तिवारी के साथ राजन ओझा की रिपोर्ट। जय हिंद।